हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूट्रस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वेजाइना के बारे में। अपना चल रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रैपिड रिवीजन, जिसमें हम फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उसमें हम इंटरनल ऑर्गन को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल को पढ़ा था, पूरे के पूरे वल्वा को पढ़ा था। अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरनल, जिसमें हमारी एक क्लास हो गई है वेजाइना की, और ये जो नेक्स्ट क्लास है ये है आपके यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस क्या होता है? यह एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पेल्विक कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहता है। होलो मस्कुलर का मतलब खोखला मांसपेशियों से बना एक अंग है जो कि आपके पेल्विक कैविटी के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। यह पायरिफॉर्म शेप का स्ट्रक्चर होती है। पायरिफॉर्म का मतलब इसका जो आकार है वो देखने में नाशपाती जैसा दिखाई देता है। यह यूरिनरी ब्लैडर के पीछे व रेक्टम के एंटीरियर प्रेजेंट होता है। मतलब यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके पीछे की तरफ देखने को मिलेगा, और जो रेक्टम है उसके एंटीरियर मतलब कि आगे की तरफ, रेक्टम के आगे की तरफ आपका यूट्रस प्रेजेंट होगा। यूट्रस का वेट 50 से 80 ग्राम, और अगर एवरेज पूछे तो 60 ग्राम होता है। मतलब 50 से 80 ग्राम तक इसका जो वेट है वो होता है। यूट्रस की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और डायमीटर जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। यूटेराइन कैविटी की टोटल लेंथ 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो यूट्रस की साइज है वो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है? लगभग 5 गुना। यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी? लगभग 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 25 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है वो लगभग 12.5 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। मतलब कि जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज़, उस समय जो यूट्रस है उसकी जो नॉर्मल साइज़ है उससे वो 5 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के साथ साथ ही उसका वज़न भी बढ़ जाता है। तो नॉर्मल में वज़न था 50 से 80 ग्राम, लेकिन जब यूट्रस में बेबी रहता है, जब वो प्रेग्नेंट होता है, तो उस समय 900 से 1000 ग्राम तक उसका वज़न पहुंच जाता है। यानी कि लगभग 1 किलो तक उसका वज़न क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अपन बात करते हैं यूट्रस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है। यूट्रस के मेनली 3 हिस्से हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। पहले अपन बात करते हैं फंडस के बारे में। यह यूट्रस का डोम शेप अपर पार्ट होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब वह हिस्सा यूट्रस का जो कि फेलोपियन ट्यूब से जुड़ रहा है उसको हम बोलते हैं फंडस, और यह 2.5 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं बॉडी की। यह यूट्रस का मेन पार्ट होता है जो कि यूट्रस के मिडल में प्रेजेंट होता है, और कितना होता है? 3.5 सेंटीमीटर का होता है, जो इन्फीरियर साइड से फंडस और पोस्टीरियर साइड से सर्विक्स में ओपन होता है, जो कि संकुचित नलिका के द्वारा ओपन होता है। मतलब इसका इन्फीरियर जो हिस्सा है वो फंडस से जुड़ता है, और जो पोस्टीरियर जो पीछे का हिस्सा है वो सर्विक्स में ओपन होता है, और इस पूरे पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं, सॉरी बॉडी बोलते हैं। तीसरा जो हिस्सा है यूट्रस का उसका नाम है सर्विक्स। यह यूट्रस का लास्ट पार्ट है जो कि 1.5 सेंटीमीटर का होता है। इसकी लेयर पर 2 उभार पाए जाते हैं जिन्हें इंटरनल्स और एक्सटर्नेलोस कहते हैं। चाहे इंटरनेलोस एक उभार को, दूसरे उभार को एक्सटर्नेलोस बोलते हैं। इंटरनेलोस बॉडी से और एक्सटर्नेलोस वेजाइना से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब कि सर्विक्स का जो हिस्सा है उसमें 2 ऐसी स्वेलिंग जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, फूली हुई स्ट्रक्चर मिलेगी। जो एक स्ट्रक्चर उसको अपन इंटरनेलोस बोलते हैं, और एक को अपन बोलते हैं एक्सटर्नेलोस। इंटरनेलोस जो है वो आपके बॉडी से, और एक्सटर्नेलोस जो है वो वेजाइना से जुड़ी हुई रहती है। अब अपन बात करते हैं यूट्रस की लेयर्स के बारे में, या फिर यूट्रस की स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब यूट्रस किन संरचनाओं से मिलकर बना है। यूट्रस जो है बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बना है, 3 परतों से बना है, आउटर, मिडल और इनर। आउटर को अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडल को अपन बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाले को अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, मायोमेट्रियम बीच वाली, और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली परत। पहले अपन डिस्कस करते हैं पेरीमेट्रियम। इसको आउटर लेयर बोलते हैं जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू तथा लेटरल से एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। मतलब जो पेरीमेट्रियम है
वो आपके स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर बनी हुई होती है। दूसरी जो लेयर है उसका नाम है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है यह सबसे आपकी थिकेस्ट लेयर होती है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन तथा फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई पाई जाती है। मतलब सबसे जो मोटी लेयर है उसको अपन मायोमेट्रियम बोलेंगे यूट्रस की को, जो कि फाइबर टिश्यू और म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई है और इसके अंदर आपके नर्व सप्लाई, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू सभी देखने को मिलेंगे। तीसरी जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। यह यूट्रस की सबसे इनर लेयर होती है जो कि कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। इसमें बहुत सारी म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, वहाँ पर म्यूकस को स्त्रावित करती है। एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ के नाम से भी जाना जाता है। एंडोमेट्रियम का दूसरा नाम क्या है, डेसिडुआ। मतलब ये है कि यूट्रस की जो सबसे अंदर की परत है उसको अपन डेसिडुआ भी बोल सकते हैं। जहाँ पर प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन होता है, मतलब जहाँ पर प्लेसेंटा अगर जुड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुआ या फिर एंडोमेट्रियम। प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन यूट्रस का अपर पार्ट ऑफ बॉडी में होता है। अगर पूछा जाए कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, तो जो यूट्रस का ऊपरी हिस्सा है उस पार्ट में प्लेसेंटा का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ये तीनों लेयर अपन ने पढ़ ली। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस के काम क्या हैं। तो पहला देखिए, फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम और स्पर्म को मिलाने में हेल्पफुल होता है। मतलब जब निषेचन की प्रक्रिया होती है उस समय ओवम को और स्पर्म को मिलाने में यूट्रस क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन के लिए प्लेस प्रदान करती है। मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो प्लेसेंटा इम्प्लांट कहाँ पर होगा उसके लिए यूट्रस क्या देता है, जगह देता है और इम्प्लांटेशन के लिए उसको सरफेस देता है ताकि वो प्लेसेंटा वहाँ पर आकर इम्प्लांट हो जाए। तीसरा फंक्शन है, प्रेगनेंसी के दौरान फीटस के कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी कौन करवाता है, यूट्रस करवाता है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जब फीटस को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाने में यूट्रस आपका हेल्प करता है। फोर्थ है, यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन फीटस के जन्म में सहायता करता है। मतलब यूट्रस की जो मांसपेशियाँ हैं वो संकुचित होकर फीटस को बाहर निकालने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये चारों क्या हो गए, यूट्रस के फंक्शन हो गए कि ओवम और स्पर्म को मिलाने में हेल्प कर रहा है, उसके बाद प्लेसेंटा को इम्प्लांट करने में हेल्प कर रहा है, फीटस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है और फीटस को डिलीवरी या डिलीवर कराने में भी हेल्प कर रहा है। तो ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया यूट्रस के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा यूट्रस क्या होता है, क्या इसकी लंबाई चौड़ाई है, कितने इसके पार्ट हैं, 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। उसके बाद हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी, 3 लेयर्स है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। उसके बाद हमने इसके क्या देखे, फंक्शंस देखे। नेक्स्ट क्लास में हम डेवलप करेंगे या डिस्कस करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही है जो कि हम हिंदी में आप लोगों के लेके आए ताकि आपके नोट्स भी हिंदी में प्रिपेयर हो जाए और आपको समझने में भी आसानी रहे, तो क्लास को लाइक करें। जिन बच्चों को इंग्लिश समझने में दिक्कतें आती है वो यहाँ से अपनी क्लासेज को या अपने टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही रैपिड रिवीजन क्लासेज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डेली ले रहे हैं। सुबह 6:30 बजे डेली आपको ये क्लासेस यूट्यूब पर मिल रही है, पैरामेडिकल एंड नर्सिंग गाइड यूट्यूब चैनल पर। तो इसी प्रकार से क्लासेस का अच्छा कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें और क्लासेज अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सभी आपके दोस्तों को बताएं। थैंक यू।